तारक मेहता का उल्टा चश्मा। राइट में क्लिक करो, फिर से लेफ्ट में जा, फिर राइट लेफ्ट में। तो 4 में टर्न करना है। हाय, लेट हो गए मुझे। क्या हुआ? कहाँ रह गई थी तुम? अरे वो तेरे पापा वो टेंशन लेते रहते हैं ना तो सॉरी हाँ लेट हो गया जरा। माधवी भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लेट नहीं है। बबीता जी और उनके फ्रेंड्स अभी तक आए ही नहीं है। Let me introduce you to my friends. Hi everyone. Hi friends. ये मेरे फ्रेंड्स हैं किम्बरली, जस्टिन, सारा एंड क्रिस। ये लोग इस बार हमारे साथ यहाँ पे नवरात्रि खेलेंगे। वंडरफुल। नमस्ते। 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 And they're my friends from here. She is Madhavi Bhabhi. नमस्ते। That's Komal Bhabhi. नमस्ते। Roshan Bhabhi. जी। And that's Anjali Bhabhi. He is Tapu and she's Sonu. हेलो, हाय। Koli, हाय हाय। Pinku and Gogi. सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। હું કુડે આ લોકોને સત્યાકાલ બોલતા પણ આવડે છે। हाँ रोशन भाभी, क्या है ना, इनको हमारी इंडियन कल्चर से बहुत लगाव है। Yes, we like India. Yeah. વાવ क्या बात है। A very important member of ours, a very famous Garba queen Daya Bhabhi is not here today, but her son Tapu is going to teach us Garba tonight. And assisting him is Sonu. Oh, how nice. So we all welcome you to Gokuldam Society. हिंदी हमसे हिंदी बोलिए। अरे वाह, ये तो हिंदी भी बोलते हैं। यस, हमें हिंदी आता है। टोडा टोडा। हमारे साथ थोड़ी देर और रहो, पूरी हिंदी आ जाएगी। हम इंडियन कल्चर, इंडियन पीपल, इंडियन लैंग्वेज बहुत अच्छा लगता है। We love it. हाँ, that's very good. हम लोग स्पेशली नवरात्रि के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये हमें गरबा सिखाएगी। अरे सिखाएगी नहीं, सिखाओगे। हाँ, सिखाओगे। अरे डोंट वरी, हमारी गोकुलधाम गरबा के लिए वर्ल्ड फेमस है। Yes. हम आपको गरबा सिखा देंगे। क्यों गोकुलधाम वालों, इन्हें गरबा सिखाएंगे ना? Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नवरात्रि मतलब 9 नाइट्स। इन 9 रातों में हम अम्बे माँ की उपासना करते हैं और बड़े ही भक्ति भाव से रास और गरबा करते हैं। What he meant is this festival happens over a period of 9 nights. We worship our goddess Ma Ambe for 9 consecutive nights, and we play Garba in her devotion. एग्जैक्टली गरबा क्या है? गरबा इज बेसिकली अ क्ले पॉट। एक मटका होता है, उसके अंदर एक दिया होता है। इट हैज अ लैम्प इनसाइड इट, और ये आदि शक्ति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ ऑल माइटी स्पिरिट। इस गरबे की पूजा करने के लिए जो नृत्य करते हैं उसे भी गरबा कहते हैं। नरू what? नृत्य मतलब डांस। But I must say, तुम्हें गरबा का बहुत नॉलेज है। थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करें। आज हम आपको सिखाएंगे सम ट्रेडिशनल स्टेप्स ऑफ गरबा। Wow. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नॉर्मल गरबा। गरबा में 3 क्लैप्स। इट्स कॉल्ड 3 ताली। Let's do it. Let's do it. Let's start with the footwork first. The first Right leg in the front, right leg at the back. Yes. And then let's do the hand. So 1, 2, 3. 1, 2, 3. Left leg. Do it with And then right. right, left, right. 1, 2, 3. You guys are too good, yeah. You're doing perfect. अच्छा, तो अब हम हिंच करेंगे। Hitch. It's another step of Garba. Okay. Okay. First you do clap like this.
तो अब हम टिटोड़ो करेंगे। कितोरो? इट्स अनदर टाइप ऑफ गरबा। ओके। Okay. चलो हम दिखाते हैं। There is a lot of steps in Garba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इतने सालों से हर प्रसंग में हम गरबा खेलते हैं, सब चैंपियन हो गए। तो तुम्हें नहीं आना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। मैं तो कहता तू भी मत जा। चल नाके पे जाके चाय पी के आते हैं ना। नहीं भाई नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। क्या है, बबीता जी के कोई गेस्ट आए हुए फॉरेन से गरबा सीखने के लिए, तो एज अ एकमेव सेक्रेटरी मेरा वहां पे रहना जरूरी है। उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए देखने के लिए, है ना? मिलते हैं हाँ? चलो। एक मिनट एक मिनट। बबीता जी के फॉरेन से गेस्ट आए? हाँ। तो उसमें कुंवारी कन्याएं भी होंगी? नहीं भाई मुझे नहीं मालूम। बेटा मैं भी चलता हूँ तेरे साथ क्लब हाउस गरबे की प्रैक्टिस करने। का गरबा की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है पोपटलाल? हम तो हर प्रसंग में गरबा करते ही है, चैंपियन हो गए ना हम लोग। चलना वे। तू चाहता है ना कि मेरी शादी हो? इतने सालों से इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है किसी फॉरेन की कन्या के साथ मेरी शादी लिखी हो। चल 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 चल। हाँ एक मिनट पोपटलाल, लेकिन वहां पे जाते बराबर शुरू मत हो जाना भाई। पहले अंदाजा लेना कि कोई कुंवारी है नहीं है, हाँ? उसके बाद ही बात करना। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। क्या है ना, इतने सालों के अनुभवों के बाद मैं हर कदम फूंक फूंक के रखता हूँ। टेंशन मत ले तू। चल आ। पोपट भाई, भिड़े भाई, हाय। अरे ये मेरे फ्रेंड्स है। कम कम कम। ओह नमस्ते। क्या बात है? अरे नमस्ते। ये मेड और टाइगर के फ्रेंड्स है। किम्बरली, जस्टिन, सारा एंड क्रिस। Hello. And he is the secretary of this society. Myself Atparam Tukaram Bide, one and only secretary of this Gokulam society. And myself Popat Lal, Golden Crow Award winner, senior most young journalist from international newspaper Storm Express. Storm Express? Storm Express? तूफान इनको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए तूफान का स्टॉर्म तो फिर पोपटलाल का पैरेट रेड बोल देते। नहीं, पोपट भाई, इनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, आप इनसे हिंदी में बात कर सकते हो। यस, हमें हिंदी आता है। Yes. मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। क्यों, उनको इंग्लिश भी तो आती है ना। अरे वाह। चलो चलो हम रिहर्सल करते हैं। चलो Come on, sir.
आप लोगों को गरबा खेलते हुए देख बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी नाइस टू सी यू प्लेइंग गरबा। अच्छा गोकुलम की महिला मंडल, आपके लिए एक विशेष सूचना, आज रात को हमारे क्लब हाउस में नवरात्रि संबंधित मीटिंग है, तो आप सब जरा टाइम पे आ जाना। हाँ अरे भिड़े अंकल, हर बार की तरह नवरात्रि में क्या करना है वो तो तय हो गया ना, तो ये मीटिंग किस लिए? हाँ नहीं सब तय हो गया है, लेकिन नवरात्रि संबंधित एक जरूरी निर्णय लेना बाकी है, उसके लिए मीटिंग रखी है मैंने। क्या? वो मीटिंग में बताऊंगा मैं। हाँ तुम सब टाइम पे आ जाना। और हाँ अपने पापा को भी बोलना कि वो टाइम पे आ जाए। हाँ हमारी तो सुनता नहीं है, वो हमेशा मीटिंग में देरी से ही आता है। अरे रुके रुके भिड़े अंकल, मैं पापा को फोन लगाता हूँ, उनसे बात कर लीजिए। 1 मिनट। नहीं जरूरत नहीं फोन लगाने की। अरे मेरी बात हो गई है फोन पे। अरे रुके, मैं फोन करता हूँ। बोल बोल टप्पू। पापा वो आज आप शाम को मीटिंग में ना थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? वो पापा भिड़े अंकल मुझे सबके सामने ताने मार रहे हैं कि आप हमेशा मीटिंग में लेट आते हो। सबके सामने मतलब किसके सामने? सब लोग हैं यहाँ पर, टप्पू सेना, माधवी आंटी, रोशन आंटी, कोमल आंटी और बबीता आंटी। भिड़े अंकल है उधर? हाँ वो यही है। दे दे उनका फोन दे। हाँ 1 मिनट, ये लीजिए भिड़े अंकल। नहीं मेरी बात हो गई है भाई। अरे पापा फोन पे बात करना चाहते आपसे। मैंने फोन पे ही बात की है उससे। पकड़ पकड़ टप्पू, पकड़ 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 के फोन दे उनको। अरे भाई जाने दे लो भाई, मुझे बात नहीं अरे भिड़े अंकल सुनिए। अरे भिड़े अंकल। हाँ पापा भिड़े अंकल भाग गए, लेकिन प्लीज आप मीटिंग में ना टाइम पे आ जाना प्लीज। हाँ तो चिंता मत कर बेटा, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे। ठीक है? हाँ ओके। ठीक है तो हम डांडिया शुरू करते, ठीक है? भिड़े आता नहीं जाला, अभी तुझे सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसको आज फोन किया है ना, फिर भी जेठालाल लेट ही आने वाला है मीटिंग में, देखना तुम। ओ छड़ना पिड़ू, ओ 2-5 मिनट ऊपर थल्ले हो जाता है यार। अरे 2-5 मिनट भी ऊपर थल्ले क्यों अबे सोडी? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा ही। अगर आज जेठालाल टाइम पे नहीं आया ना मीटिंग में, तो अगली बार मैं उसको बुलाऊंगा ही नहीं। नहीं बराबर है भाई, जीवन में हर चीज का एक वक्त होता है और उसी वक्त पे वो चीज होनी चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? जेठालाल तुम? ओ कमाल हो गया, और जेठा भरा तो हम सबसे पहले मीटिंग में पहुंच गए। हाँ जेठालाल तो यही है, तू क्या कुछ भी मेरा मुंह से बुलवा रहा था? ये बेकार में ये भिड़े उकसा रहा है हम लोगों को। ये कमाल है जेठालाल, ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार का याचा चमत्कार कसला? भाई मैंने तुझे दोपहर को भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ कि इनका मैं सिर्फ 1 या 2 बार मीटिंग में लेट आया हूँ, बाकी टाइम पे ही आया हूँ। लेकिन पता नहीं तेरे दिमाग के ब्लैक बोर्ड में तूने ये कुविचार क्यों ऐसा घुटी घुटी ने लिख दिया है कि जेठालाल हमेशा लेट आता है। ओ पिड़ू, क्या ये सच है? हाँ सच है सोडी, सच है। आज दोपहर को भी इसने मुझे दुकान में फोन किया था, एक मौका नहीं छोड़ता मुझे सुनाने का। उससे पेट नहीं भरा तो फिर टप्पू को पकड़ा, उसको भी ताने मारे इसने। जेठालाल मुझे कोई शौक नहीं है ताने मारने का, मैं तुम्हें हमेशा टाइम पे आने के लिए बोलता हूँ, तुम लेट आते हो ना इसलिए मैं बोलता हूँ। अरे लेकिन आज तो मीटिंग चालू भी नहीं हुई, उसके पहले तूने मान लिया कि मैं लेट आऊंगा। मैंने कब माना? देखो हड़ झूठ बोल रहा है। अरे मैं यहाँ बैठा था, मैंने सब अपने कानों से सुना। तू सोडी और पोपटलाल को नहीं बोल रहा था कि देखना आज पे जेठालाल लेट ही आएगा? बोला कि नहीं सोडी? हाँ बोला था भी, बोला था। मैंने बोला तो था। हाँ वो तो सालों से अनुभव है, इसलिए मैंने बोला भाई। पर एक बार जल्दी के आगे कितना सुना रहे हो तुम मुझे। देखा, कोई सुनाता है तो कितना बुरा लगता है। जरा सोच, इतने सालों से तू मुझे सुनाता आ रहा है, मुझे कितना बुरा लगता होगा। ओ कोई गल नहीं जेठा भरा, ओ शांत हो जाओ तुसी। मैं शांति हूँ सोडी, मैं इसकी बातों को इतना कुछ मन पे लेता नहीं हूँ। मैं तो उसी वक्त इसको माफ कर देता हूँ, मैं बहुत बड़े दिल वाला आदमी हूँ। भाई वो माफ कर देता हूँ मतलब? मैंने तुमसे कब माफी मांगी भाई? अरे शांत हो जाओ बड़े मास्टर, शांत हो जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों शांत हो जाऊं? नहीं नहीं आतिफ भाई, वो शांत नहीं होगा, वो बहुत छोटे मन का आदमी है, उसका कुड़कुड़ 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 चलता ही रहेगा अभी। ओ भाई वो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहेगा मतलब क्या है तुम्हारा? और जेठालाल एक बात ध्यान से सुन लो, सोसाइटी की मीटिंग में जल्दी आकर तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं करते हो। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं एहसान कर रहा हूँ? मैंने ऐसा बोला छोटी? ना बिल्कुल भी नहीं। और भाई भिड़े, तू भी है ना, एक बात कान खोल के सुन ले। ये सोसाइटी की जो मीटिंग है ना, वो तेरा भिड़े ट्यूशन क्लास नहीं है। हम लोग तेरे विद्यार्थी नहीं है
कि कोई 2-5 मिनट लेट है तो जो मर्जी में आए तो सुना सकता है। अरे अब मेरे ट्यूशन क्लासेस बीच में कहाँ से आ गए भाई? भाई तेरा बर्ता वैसा ही है भाई कि तू एक शिक्षक है और हम एक छोटे-छोटे विद्यार्थी हैं। सब जगह कभी डांटता रहता है भाई, इधर लेट आएगा, इधर सबको ये बोलते रहता है कि जेठालाल लेट आता है। मैं कभी लेट अरे क्या है भिंडी मास्टर, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? है ये सब क्या है? अरे अब तक तो तुम लोग मीटिंग में बहस करते थे, आज मीटिंग से पहले ही शुरू कर दिया। नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ बापूजी, मैं तो शांति से इधर बैठा था। कोई नहीं आया था बापूजी मीटिंग में, सबसे पहले मैं आके इधर बैठा था। ये आते ही चालू हो गया, सोटिक और पोपटलाल को बोलने लगा। मैंने जेठालाल को बोला है कि टाइम पे आना, लेकिन देखना जेठालाल आज भी मीटिंग में लेट ही आएगा। बोलो। कुछ नहीं चाचा जी, कभी न होते मीटिंग में जेठालाल सबसे पहले आया ना तो सुना रहे कब से। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, शांत हो जाओ, शांति रखो। भिंडी मास्टर तू मीटिंग चालू कर और सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमको आने में लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं, अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई है। ओके। अरे वाह, सोसाइटी का ट्राउजर लेट आया तो उसका कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अभी मीटिंग चालू नहीं हुआ और मुझे 2 मिनट लेट होता है तो लेट, जेठालाल लेट। आदोलन, ये ट्राउजर कौन है? तुम। वो तुमको ट्रेजरर बोलना चाहता है भाई। जेठालाल एंड हिज एंड इंग्लिश। जेठालाल, आज तुम मीटिंग में इतना जल्दी कैसे आया? कविता, आज मॉर्निंग में सूरज किस डायरेक्शन से निकला था तुमने देखा था? देखा भिड़े, देखा। पूरी दुनिया में मेरा नाम तूने बदनाम करके रख दिया है। सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे, अरे जेठालाल आज जल्दी कैसे आ गए? और अय्यर भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। आपको साइंटिस्ट किसने बनाया? क्या? कितने बनाया मतलब? मैं खुद पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बना हूँ। तो क्या पढ़ा आपने अय्यर भाई? आपको इतना भी पता नहीं है कि सूरज कहीं निकलता नहीं है, सूरज एक ही जगह पे फिक्स होता है, जो पृथ्वी है वो आसपास घूमती है, बराबर ना छोटी? एकदम बराबर जेठालाल। जेठालाल, ये तो एक मुशायरा था। सोसाइटी मीटिंग में मुशायरा है भिड़े? मुशायरा नहीं, मुहावरा। मुहावरा है अय्यर भाई? हाँ, मुहावरा। हाँ करेक्ट, मुहावरा। से जेठिया, अरे तुझे भिंडी मास्टर से जीवा जोड़ी करने को मना किया तो अभी तो अय्यर के साथ शुरू हो गया। नहीं, मैं वो हाँ चल भाई, चल मीटिंग चालू करो। हाँ भाई, सब लोग बैठ तो जाओ, भी चालू करो। हाँ चलो, आ जाओ। चलो बैठ गए। गोकुलधाम सोसाइटी की सोसाइटी मीटिंग जो हमेशा बड़ी ही विस्फोटक होती है, हमेशा तीव्र बहसबाजी की गुंजाइश यहाँ होती है और बहसबाजी होती है, लेकिन इस बार तो ये आतिशबाजी मीटिंग शुरू होने के पहले ही प्रारंभ हुई। मैंने मीटिंग बुलाई है, गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि महोत्सव आयोजित करना है और उसमें कोई खास निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना और क्या उसमें सर्वसम्मति बन पाएगी, ये तो पता चलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मैं तो जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर से याद दिला रहा हूँ, इस शनिवार की रात हम आपके लिए लेके आ रहे हैं विशेष एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, ठीक 8:30 बजे। शनिवार की रात भी देखना मत भूलिएगा। और मीटिंग में क्या होता है, कितने हंगामे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.